गीजर का प्रेशर कम आता है बाथरूम के अंदर। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम घरों के अंदर है और इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएमएस और कॉल्स आए हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी ये वाला वीडियो का। आज मैं वही वीडियो लेके आया हूं। मैंने यहाँ पे घर और यहाँ पे गीजर बनाया है। इसके पीछे क्या रिलेशन है, क्यों ये पानी कम देता है अपने घर के अंदर, हमारे घर के अंदर, तो क्या वजह है इसके पीछे, पूरा डिटेल दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप करोगे तो फिर से वही रहोगे जो थे आप। तो अगर सीखना है तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, साथ में अपना वैल्यूएबल कमेंट करो। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, पहले जो मैक्सिमम जो प्लम्बिंग आजकल हो रही है हमारे यहाँ पे, वो टोटली इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर हो रही है, या मैं कहूं कि बेसिक कंसेप्ट में हो रहा है जो भी प्लम्बिंग हो रही है। तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास अभी जो फिटिंग दो तरीके का आ रहा है, एक आता है मैनुअल बेस, दूसरा आता है न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक बेस, ठीक है ना। तो दो ही चीजें हैं। तो यहां पे हम आज बात करेंगे बेसिक की, नॉर्मल मैनुअल फिटिंग की। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने वाटर टैंक रखा और यहां से हमने गीजर लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। और वाटर टैंक से जो पानी आ रहा है मैक्सिमम लोगों के अंदर, अगर मैं यहाँ पे वाटर टैंक बना दूं थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए, ये वाटर टैंक है हमारा, और वाटर टैंक के अंदर से क्या आएगा, पानी निकलेगा, कहां जाएगा, गीजर के इस वाले इनपुट के अंदर, और यहां से क्या जाएगा, यहां पे करेगा वो रेस्ट, इस गीजर के अंदर पानी करेगा रेस्ट। पानी कहां निकला, इसे आगे, अब जाएगा टैप के अंदर, यहां से टैप के अंदर जाएगा जहां से हमें फ्लो पता चलेगा। समझ लेने मेरी बात को, एक एक पार्ट। और इसके बीच जो रन करेगा, इसके बीच वो चीज है प्रेशर। पाइप के अंदर से जो होगा उसको कहते हैं प्रेशर, और यहां पे जो निकलेगा उसको कहते हैं फ्लो। और नल का तो टैप है, और ये सारा चीज में दे दूंगा डिटेल, समझ लो एक एक पार्ट करके। यहां से हम लोग लाइन उतारते हैं, यहां से हम लोग लाइन उतारते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लम्बर्स के दिमाग में ये चीज रहता है कि हमारा पानी जो उतरता है वो ग्रेविटी के बुनियाद पे उतरता है। क्यों, जमीन के अंदर जो ग्रेविटी है, अट्रैक्शन है, जमीन के अंदर अट्रैक्शन कब है और किस सूरत में है। जमीन के अंदर अट्रैक्शन ये है, ये समझ लो, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैंने गिराया, कहां गिरा, ये गिरा सीधा जमीन पे। क्यों गिरा जमीन में, ये मैंने हवा में डाला, ये मैंने हवा में गिराया, और यहां पे मेरा ग्रेविटी काम करेगा, यहां पे मुझे ग्रेविटी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैं टैंकी से जो मैं कनेक्शन उतार रहा हूं वो मैं इंसुलेटेड, वो मैं कवर्ड उतार रहा हूं, पाइप के अंदर से उतार रहा हूं, पाइप के अंदर से उतार रहा हूं। और सामने क्या है, मुझे यहां पे मैंने वर्ड किया इस्तेमाल टैप, हाँ, यानी कि बीप कॉक, समझ लो मेरी बात को, बीप कॉक है सामने। तो मैं किस, अब तमाम प्लम्बर्स को मर्द मानूंगा, ये मेरी साइड से मान लो, तमाम प्लम्बर्स को मैं मर्द मानूंगा। टैंकी लाइन खाली है गीजर समेत, टैंकी लाइन खाली है गीजर समेत, और यहां पे हमने टैंकी के वहां पे हमने क्या लगा के रखा है, बॉल वैल्यू। टैंकी के यहाँ पे हमने बॉल वैल्यू लगाया, बॉल वैल्यू के वहां से हमने क्या किया कि ऑन तो बॉल वैल्यू किया, लेकिन सामने ये बीप का जो है बंद है, इसके अंदर पानी रन नहीं करेगा, उतरेगा ही नहीं इसके अंदर से पानी, क्योंकि पाइपलाइन जो खाली है वहां पे उसके अंदर से हुआ है क्रिएट, क्या, वो जो खाली स्पेस है वहां पे ऑक्यूपाइड हुआ है ईयर, वो जगह पकड़ा है ईयर ने। अब उस ईयर को जब तक वो ईयर नहीं निकलेगा तो तब तक ये पानी यहां तक हमें नहीं पहुंचेगा, टैंकी से पानी, चाहे आपके पास 3 इंची की पाइप लगा के हो, 4 इंची की पाइप लगा के हो, नहीं निकलेगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये वाली प्लम्बिंग जो होता है, प्लम्बिंग ग्रेविटी लेस होती है, होगा अगर ग्रेविटी 0.00, समझ लेना मेरी बात को। इसमें ग्रेविटी हमारा काम ही नहीं आता है। ग्रेविटी हमारा काम कहां पे आएगा इसके अंदर, समझ लो, ग्रेविटी हमारा काम तब आता अगर हमने यहां से पानी छोड़ा, या यहां पे हमने लाइन खोला, कंप्लीटली लाइन खोला, उसके बाद इसको ग्रेविटी काम आता है। उसके बाद जब हम यहां से पानी उतार रहा है सीधे या किसी एक जगह पे, यहां पे सिंपल, मगर जहां पे हमने यू टर्न ना दिया हो, सिंपल हमने ऐसे पानी टैंकी से उतारा, और यहां पे क्या किया हमने, यहां पे हमने इस पाइप को काट रखा, ऊपर से बॉल वैल्यू छोड़ा, ये उतरेगा कहां, किसके बुनियाद पे, ऊपर पानी के प्रेशर के बुनियाद पे। जो वाटर टैंक के अंदर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की बुनियाद, वजन के बुनियाद पे, वेट के बुनियाद पे निकलेगा वहां से पानी, टैंकी के वहां से, और कहां पे पहुंचेगा, यहां पे, यहां तक इसको टैंकी का ही प्रेशर आएगा, वेट जो टैंकी का होगा वो पानी यहां तक रहेगा, और यहां पे, यहां से जब ओपन होगा जमीन पे गिरने के लिए इसको ग्रेविटी काम आएगा। लेकिन
जो यहां तक इस पाइप के अंदर रहेगा उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर के बुनियाद पे उतरेगा। जो प्रेशर किस चीज का नाम है? प्रेशर इस चीज का नाम है कि वजन। वजन को प्रेशर कहते हैं। और जब हम इसको ओपन रखते हैं हवा में ऐसे, तो क्या रहेगा फिर? ग्रेविटी। यानी कि प्लम्बिंग के साथ ग्रेविटी को कोई कनेक्शन नहीं है, हमें काम है प्रेशर पे। प्लम्बिंग को काम है प्रेशर पे। तो गीजर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब हमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम जो पाइपलाइन हमने उतारी ऊपर से, यहां से हमने बाथरूम के अंदर मुड़ाया, फिटिंग किया और सारा चीज करके यहां पे हमने लगाया एंगल वैल्यू। यहां पे हमने एंगल वैल्यू लगाया, एंगल वैल्यू से हमने कनेक्शन दिया किसको? गीजर को, इनपुट के साइड। लेकिन ये सारा काम तब करेगा, इसके अंदर हमें क्रिएट करना होगा प्रेशर। अगर इसके अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। मैक्सिमम घरों के अंदर प्रेशर लेस फिटिंग है। मैक्सिमम प्लम्बर्स को प्रेशर अभी तक समझ नहीं आता है, याद रखो ये चीज। तो होता क्या है फिर इसके बाद? अब हमें क्या करना है? अगर हमें यहां से प्रेशर के हिसाब से पानी आ रहा है, तो फिर हमने गीजर के अंदर इसको भर दिया पानी, कनेक्शन हमने गीजर के अंदर किया। तो गीजर के अंदर ये क्या होता है कि ये रिड्यूस होता है, ये प्रेशर जो है ये रिड्यूस होता है, यानी कि प्रेशर कम होता है, वहां पे रेस्ट करता है। तो यहां पे जब गीजर के अंदर ये पानी छोड़ा हमने, तो ये पानी रेस्ट किया और वहां से फिर किसके बुनियाद पे निकलेगा? वहां पे फिर भी यहां पे इस प्रेशर के बुनियाद पे ये काम करेगा, जो ऊपर से हमने प्रेशर ला के रखा होगा, ना कि गीजर के अंदर कोई प्रेशर खुद का होगा, याद रखो। तो होता क्या है कि यहां से जब हमने प्रेशर से ही पानी लाया तो इसके अंदर गया, ये इसका इनपुट है, यहां से उतरेगा इसके नीचे वाली साइड, ऐसे ऐसे गीजर भर गया ऊपर, यहां तक पहुंच के यहां से उतरेगा, यहां से पानी आएगा बाहर, इसके बाद पहुंचेगा ये टैप तक। लेकिन इसके अंदर आपको करीबन करीबन आपको अगर प्रेशर होगा तो आपको 20% कम से कम ये रेस्ट लेगा वहां पे। अगर आपका प्रेशर 100% है तो 80% आपको गीजर के अंदर से रन होगा, 100% नहीं होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? प्लम्बर्स के लिए मैक्सिमम प्लम्बर्स ये गलती कर बैठते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हम ऊपर से लाइन लाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मकान है 2 मंजिल का, इस वाले मंजिल को हम 1 इंची देते हैं आज की टाइम पे, पीपीआर की देते हैं ना 1 इंची 32 mm की, लेकिन वो 32 mm आधी इंच से भी कम है। अब इसमें क्या सिस्टम है? ये प्रेशर बनेगा कैसे? पीएसआई क्रिएट कैसे होगा? अब ये समझना है। पीएसआई क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल ऑल्टरनेट है। पीएसआई क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल ऑल्टरनेट है, क्योंकि हमें वर्टिकल प्रेशर बनाना है। वर्टिकल प्रेशर में हमें क्या काम आएगा? वो आएगा डायामीटर, पाइप का डायामीटर। पाइप का डायामीटर मतलब हमें पाइप जितनी मोटी होगी उतना डायामीटर के अंदर प्रेशर उतरेगा। उसके बाद उसको टाइम टू टाइम रिड्यूसिंग करनी है। मैक्सिमम घरों के अंदर आप लोगों को यही प्रॉब्लम मिलेगी कि आप लोगों ने उतारा है, 2 मंजिल के घर हैं, आप लोगों ने उतारा है 1 इंची की पाइप या 2.25 इंची की पाइप, तो प्रेशर लेस रहेगा मकान। अब इसका ऑल्टरनेट जो है, ऑल्टरनेट है प्रेशर बूस्टर, जो बूस्ट करता है फिर प्रेशर को, उसको फिर प्रेशर बूस्टर कहते हैं। प्रेशर बूस्टर को क्यों कहते हैं? उसको इसलिए प्रेशर बूस्टर कहते हैं कि वो प्रेशर को फिर बूस्ट करता है। बूस्ट आप लोगों को पता होगा, जिसको बूस्ट पता नहीं होगा उसको मैं अलग टॉपिक दे दूंगा बूस्ट पे, कि बूस्ट क्या चीज होता है। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम घरों के अंदर है। अगर आपने ये सारा प्रेशर वगैरह समझा होगा, पाइप का डायमीटर समझा होगा, पीएसआई समझा होगा, तो कभी भी आपके काम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रेशर मोटर, प्रेशर बूस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आप, बहुत सारे हमारे ऐसे भी प्लम्बर्स हैं जो 1 इंची पाइप उतारते हैं 2 मंजिल में, लास्ट वाले फ्लोर में भी 40 mm आजकल उतारते हैं जो 1.25 इंची की होती है अंदर की डाया। लेकिन अब वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब इस गीजर को एक नॉर्मल घर वाला कैसे बचा सकता है, इसको मैं बताऊंगा। इसके साथ यहां पे लग रहा है एनआरवी। एनआरवी नॉन रिटर्न वैल्यू, इसका वीडियो मैंने अलग बनाया है, ये कैसे काम करता है और इसको रिपेयर कैसे हम कर सकते हैं, एनआरवी होके हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं प्रेशर, वो वीडियो अलग है। और यहां पे हमें क्या करना है कि एनआरवी लगाना ही लगाना है। एनआरवी ना लगाओगे तो जब भी हमारा वाटर टैंक खाली होगा, तो जब भी हम यहां पे, मानो मिक्सर है हमारा, ये वाला लेफ्ट साइड हॉट है, ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो हॉट वाली लाइन नॉर्मली हम खोलते हैं दोनों नल के, खोला दोनों नल के, तो ये यहां से ईयर लेता है, ईयर लेने के बाद ये यहां से पाइप छोड़ना, पानी छोड़ना स्टार्ट करता है। कहां से?
ये गीजर के अंदर से चले जाता है, यहाँ पे जो फिटिंग कंबाइन होती है, तो फिटिंग कंबाइन होके वो कहां पे आता है, इस वाले टैप के अंदर, हमारी कोल्ड वाले टैप के अंदर, ठंडे वाले नलके के अंदर आता है। तो वो पानी कहां से निकलता है, गीजर तो टैंकी तो हमारी खाली है, तो पानी निकलता है इस वाले गीजर के अंदर से। वही नतीजा निकलता है, हमें टॉयलेट पॉइंट जिसमें वहां पे गर्म पानी आता है, वहां पे एनआरवी नहीं लगा के होता है। तो अब जब वाटर टैंक हमने भरा, तो वाटर टैंक भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड वाले नलके से पानी निकला, अब लोजी बाथरूम के अंदर पानी आ ही गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहां पे ये गलती कर बैठते हैं कि गर्म पानी को हम नहीं निकालते हैं एयर, यानी कि गीजर के अंदर से जो कैपेसिटी लॉस हुई थी हमारी, जो इसकी स्पेस जो अंदर वैकेंट हुई थी, उसको हमने रिफिल नहीं किया, उसको हमने ऑक्यूपाई नहीं किया। तो रिफिल करने के सूरत में हम लोगों को क्या होता है कि इसके अंदर हीटिंग सिस्टम जो है, यहां तक इसके अंदर पानी रहता है, और हीटिंग सिस्टम पानी ओवर स्टीम देता है। ओवर स्टीम होने के बाद होता क्या है कि वापस जब हम इसके अंदर पानी छोड़ते हैं, तो ये करीबन 3 मिनट या 5 मिनट हमें लेता ही लेता है पानी निकालने में। वो कब की फॉल्ट होता है, पहला का फॉल्ट। वो फॉल्ट कौन क्रिएट करता है, अगर हम एनआरवी नहीं लगाते हैं इस गीजर के अंदर। तो ये है मेन प्रॉब्लम। इसके बाद गीजर एनआरवी और टेम्परेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई कंप्रोमाइज है, इनके बीच में कोई कनेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है टेम्परेचर के साथ। ये मैं आपको वाजिया करूं, ऑल्टरनेटिव में दे रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर अलग अलग, मगर जब प्रोफेशनल वीडियो होगा, प्रोफेशनल वीडियो में प्रोफेशनल बातें होंगी, प्रोफेशनल नॉलेज होगी, यहां पे जुगाड़ वगाड़ नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या करना है कि आप, जब बहुत सारे प्लम्बर्स कहते हैं कि, जब मैं भी कहता हूं कहीं कहीं कि इसका टेम्परेचर डाउन कर लो, इसका टेम्परेचर 55 कर लो। 55 टेम्परेचर प्रोफेशनल है, ये मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं। 55 टेम्परेचर के पीछे क्या राज है, वो अलग चीज है। चाहे आपके गीजर एनआरवी लगा के हैं, आपके बाथरूम के अंदर 5 बार प्रेशर है, तभी आप 55 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रख सकते हो गीजर के अंदर। इसका अलग वीडियो आएगा कि क्यों नहीं रख सकते हैं। बहरहाल यहां पे जो मैं कहूं, आप लोगों की घर के अंदर पानी कम क्यों आ रहा है, अब लास्ट में आप लोगों का ये डाउट रह गया होगा। तो लास्ट में डाउट यही है कि जो आपकी प्लम्बर है, उसने क्या किया है कि पाइप का डायमीटर जो है, उसने वो नापा ही नहीं है सही से, मोटी पाइप नहीं उतारी है, मोटी पाइप उसने नहीं उतारी, जिसको लेके आपका प्रेशर जो मकान के अंदर होता है वो लॉस होता है, वो कम होता है। तो ये बहुत सारी चीज ऐसे हैं कि इस प्लम्बिंग के पीछे जो हमें समझना होगा। तो ये है इसकी रियलिटी। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली डायमीटर के हिसाब से काम करोगे, तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा। डायमीटर साथ में हमारा हाइट डिपेंड करता है, डायमीटर के साथ साथ प्रेशर हमारा क्रिएट होता है हाइट पे डिपेंड। अगर हमारे पास 10 मंजिल की बिल्डिंग है, तो हम 10 मंजिल को अलग अलग टाइम पे रिड्यूस करना है। जैसे मैंने कहा कि टाइम टू टाइम रिड्यूसिंग, पहले ही मैंने कहा। ओपनली मैं सारा चीजें नहीं सिखा सकता हूं, इसके लिए मेरे पेड क्लासेस पड़े हैं। जिसको भी सीखना है पूरा डिटेल्ड, उसको प्लम्बिंग क्लास ज्वाइन करना होगा, वहां पे वो सीख सकता है। तो ये तरीका है, ये है इसका रियल तरीका। अब जो भी मैं इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जो लेट हमारा गीजर पानी दे रहा है, वहां पे उस घर वाले को क्या करना है कि एनआरवी उसके अंदर इंजेक्ट करना है, इनबेल्ट करना है, एनआरवी लगाना जरूरी है गीजर में। चाहे आपका गीजर कोई भी क्यों ना हो, एनआरवी के बगैर आप लोग गीजर नहीं रख सकते हो। और साथ में मैंने ये यहां पे ये जो टिक दिया है ऊपर, आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तब से, ये है यहाँ पे स्टीम वैल्यू, ये है यहाँ पे स्टीम वैल्यू। स्टीम वैल्यू, स्टीम वैल्यू को आप लोगों को मैं अलग से समझा दूंगा कि गीजर को यहाँ पे स्टीम वैल्यू क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों है जरूरी, वो मैं अलग डिटेल बताऊंगा। बाकी क्या है इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन, क्या मिला आप लोगों को इंफॉर्मेशन, वो आप लोग जरूर पता करके बताओ, दिमाग ठंडा करके बताओ। तो लास्ट में चलते चलते मैं एक मैसेज आप सारे दोस्तों के साथ छोड़ूंगा कि जो भी प्लम्बिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है, प्लम्बिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो हमारे क्लास ज्वाइन करे। लेकिन कॉस्ट फी जो है पर मंथ 2 से 3 हजार रुपया हमारा फी रहता है। तो उसके अंदर से आप लोगों को ये सारा डायमीटर पर इंच पीएसआई क्या होता है, किस डायमीटर के अंदर क्या पीएसआई होता है, कैसे क्या काम होता है, ए टू जेड डीप नॉलेज मिलेगा उन वीडियोज के अंदर, ना कि इन वीडियोज के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।